ये श्री नाभादास जी महाराज जो हैं, जो भक्तमाल के रचनाकार हैं, इनका जन्म हनुमान वंश में हुआ। हनुमान वंश कहते हैं दक्षिण भारत में कोई ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं, तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी महाराज की भक्ति, हनुमान जी की जब भक्ति की तो हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन ब्राह्मण दंपति ने कहा मुझे संतान की प्राप्ति हो ऐसी कृपा करो। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में संतान का योग तो नहीं है, लेकिन मैं ही पुत्र बन करके आ जाऊंगा और तुम्हारा वंश आगे चल पड़ेगा। तो हनुमान जी ही उन दंपति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पुत्र बने। तो हनुमान जी पुत्र बन करके आए, इसलिए उन ब्राह्मण के वंश का नाम ही हनुमान वंश हुआ। उसी वंश में श्री नाभादास जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में। और श्री नाभादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, जन्म से अंधे थे, इनके आंख ही नहीं थी। आंख की जो जगह होती वो जगह भी नहीं थी बराबर। श्री नाभादास 5 वर्ष के जब ये हुए तो भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। और उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। अपने प्राण की रक्षा करना ही कठिन हो गया था। तो उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। और जंगल में जब छोड़ दिया तो अकेले अंधे 5 वर्ष के बालक श्री नाभादास जी रो रहे थे बैठ। उसी समय श्री अग्रदेवदास जी महाराज और श्री कील देवदास जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई, दोनों महात्मा विचरण करते हुए उस जंगल में कहीं से पहुंच गए। इस विषय का परिचय देते हुए प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना दीन बात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना दीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मालिके अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। उमर बरस 5 मालिके अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। कील ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जाने पूछियो उचारियो। कील ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो नाथ जानी पूछी सो जारिये। अग्रदेवदास जी और श्री कील देव जी, ये दोनों गुरु भाई श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य, दोनों बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, ये दोनों विचरण करते हुए उस जंगल में आए। देखा 5 वर्ष के बालक को, दृगहीन बालक, दुखी। तो कील देव जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो 5 वर्ष के श्री नाभाजी ने कहा आत्मा का कोई नाम नहीं होता और शरीर तो 5 भौतिक है, मैं कौन सा नाम बताऊं? कील देव जी चौंक गए। 5 वर्ष का बालक और इस प्रकार की बात करता। दूसरा प्रश्न पूछा कहां से आए हो?
तो नाभादास जी ने कहा, जहां से सब जीव आते हैं वहीं से मैं भी आया हूं, और कोई कहीं भी आता जाता है तो उसके कर्म ही उसको वहां तक ले जाते हैं, मेरा कर्म मुझे यहां लेकर के। इन सारी बातों को सुनकर श्री कीलदेव जी को अनुभव हुआ कि ये कोई दिव्यात्मा है, इसकी बातें बड़ी विलक्षण हैं और यह कोई पवित्र आत्मा है, अपने कर्म के परवश संसार में पैदा हुआ है, इसके द्वारा संसार में कोई बहुत बड़ा कर्म होने वाला है। यह सब जानकर श्री कीलदेव जी ने अग्रदेव जी को इशारा किया, इसे मंत्र दीक्षित कर दो और इसे साथ ले चलो। उसी समय श्री कीलदेव जी ने अपने कमंडल से जल लेकर नाभादास जी की आंखों पर छिड़का। जन्म से अंधे जो नाभादास जी थे उनकी दोनों आंखें प्रकट हो गई। कीलदेव जी का ऐसा दिव्य चमत्कार, बड़े सिद्ध कोटि के संत थे। बड़े सिद्ध जल लेका मंडलु सोची के जन चैन भयो फूले चक जोरी को निहारिए। बड़े सिद्ध जल लेका मंडलु सोची के जन चैन भयो फूले चक जोड़ी को निहारिए। बड़े सिद्ध जल प्रियादास जी कहते हैं कि ये अग्रदेवदास जी और कीलदेवदास जी दोनों गुरु भाई बड़े सिद्ध थे महाराज। सिद्धि का चमत्कार था। कमंडल सो सींचे नयन, अपने कमंडल के जल से ज्यों ही आंखों पर छींटा दिया, नाभादास जी की दोनों आंखें खुल गई। सींचे नयन बयन भयो खुले चख जोरी को निहार की। और ज्यों ही आंख खोली तो संतों की इस जोड़ी को देखा, अग्रदेवदास जी महाराज को और कीलदेव जी को। धन्य है श्री नाभादास जी ने, जिन्होंने आंख खोली तो संसार का दर्शन नहीं हुआ, सर्वप्रथम इनको संत का दर्शन, संत का प्रथम दर्शन किया अपनी आंखों से। दुनिया तो बाद में देखी, पहले संतों को देखा। इसीलिए संतों के चरणों में नाभादास जी की अगाध श्रद्धा। इसी कारण से नाभादास जी ने संतों का चरित्र लिखा, भक्तमाल की रचना। फिर तो आंखें जब खुल गई, संतों को देखा, चरणों में गिर पड़े श्री नाभादास जी महाराज। पाए परी आंसू आए, कृपा कर संग लाए। कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए परि आंसू आए, कृपा कर संग लाए। कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए परि आंसू आए। संतों को देखा, नाभादास जी चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुपात होने लगा। इस दृश्य को देखकर कीलदेव जी को बड़ी दया आई और श्री कीलदेव जी ने अग्रदेव को, अपने गुरु भाई को आज्ञा दी, बोले इसे मंत्र दीक्षित कर दो, मंत्र सुना दो। तुरंत श्री अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र राज का उपदेश किया। श्री नाभादास जी श्री राम मंत्र का उपदेश किया, 6 अक्षर का मंत्र, रांग बीज, और राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति रामाय, और अंत में नमः। ये षडक्षर मंत्र बीज का, षडक्षर मंत्र का, राम मंत्र का उपदेश कर दिया। शरणागति करा दी, मंत्र की दीक्षा दे दी। मंत्र जब योग्य गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तभी वह मंत्र फलित होता है। अगर योग्य गुरु हैं और गुरु ने उस मंत्र की अपने जीवन में स्वयं साधना की है, तब वह मंत्र आपके हृदय में जाएगा और तुरंत अंकुरित हो जाएगा। क्योंकि मंत्र ब्रह्म बीज है। ब्रह्म बीज
ऐसे नहीं जमता है। वो परिपक्व हो तभी जमता है। जैसे ब्रह्म वृक्ष पीपल और बट है। पीपल, बट, पाकड़, गूलर ये ब्रह्म वृक्ष माने जाते हैं। इसीलिए पूजन में कलश में इन्हीं के पल्लव रखे जाते हैं, ब्रह्म बीज। इस वृक्ष की विशेषता क्या होती है? बोले वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों बीज गिरता है, लेकिन कभी पीपल के नीचे पीपल नहीं जमता, कभी बरगद के नीचे बरगद नहीं जमता, कभी गूलर वृक्ष के नीचे गूलर नहीं जमता, पाकड़ के नीचे पाकड़ नहीं जमता, आम के नीचे आम जम जाता है, जामुन के वृक्ष के नीचे जामुन जम जाती है, उसका वृक्ष उग जाता है। लेकिन पीपल के नीचे पीपल, बट के नीचे बट कभी नहीं जमता। जबकि लाखों करोड़ों बीज गिरते हैं, एक बीज जो दिखता है उसके अंदर हजारों बीज रहते हैं, लेकिन एक भी पेड़ नहीं जमता। क्यों? बोले वो सब बीज कच्चे होते हैं। कच्चा बीज अंकुरित नहीं होता, वह बीज पके तब अंकुरित हो। पकेगा कैसे? बोले कोई पक्षी जब उसको अपनी जठराग्नि में पकाता है, कोई पक्षी उस बीज को खा करके अपने जठराग्नि में, पेट की अग्नि में परिपक्व करता है, तब वह बीज कहीं भी गिर जाए तो वह बीज जम जाता है। पत्थर पर गिरे तो वहां भी जम जाता है, खंडहर पर गिरे तो जम जाता है, ऐसे नहीं जमता। उसी प्रकार ये मंत्र ब्रह्म बीज है, ये सबके हृदय में ऐसे नहीं जमता। कोई पक्षी इसे अपने उदर में पहले पकावे। ये पक्षी कौन है? बोले संत, जो परमात्मा का पक्ष लेते हैं, ऐसे पक्षी जो माया का पक्ष छोड़ करके परमात्मा के पक्ष में रहते हैं। पक्षी का यही अर्थ है। पक्षी का दो अर्थ है, एक अर्थ तो जो किसी का पक्ष ले वो पक्षी, और पक्षी उसे कहते हैं जिसके दो पंख हों, उसको पक्षी कहते हैं। और दोनों अर्थ संत में घटित होते। जो परमात्मा का पक्ष ले वो पक्षी, और जिसके दो पंख हो। दो पंख क्या? बोले ज्ञान और वैराग्य। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति ही। जैसे पक्षी आकाश में तभी उड़ता है जब उसके दो पंख हों। एक पंख कट जाए तब भी नहीं उड़ पाएगा, दोनों कट जाए तब भी नहीं उड़ पाएगा। दोनों पंख रहें तभी उड़ सकता। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख के द्वारा संत भी विचरण करते हैं। ये ज्ञान वैराग्य ही वो पंख है। तो ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त भगवान का पक्ष लेने वाला कोई पक्षी, कोई संत, जब उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना के तप से उसे पकाता है, तब वह मंत्र बीज पत्थर हृदय में भी पड़ जाए तो अंकुरित हो जाए। इसीलिए संत लोग नीरस व्यक्ति को भी सरस बना देते हैं। जिसके जीवन में भक्ति का लेश भी न हो, लेकिन ऐसे संत मिल जाएं जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके मंत्र को परिपक्व किया है, और वो मंत्रोपदेश कर दें तो उस पत्थर हृदय में भी भक्ति प्रकट हो जाती है, वो जम जाता है, अन्यथा नहीं जमता। महाराज, ये ब्रह्म बीज भगवान का मंत्र, ये भक्ति का बीज। बीज में तीन दोष न हो तभी बीज जमता है। बीज कच्चा न हो, और बीज घुना न हो, और बीज भुना न हो। कोई भी बीज तभी जमता है जब वो पक्का हो, और घुना न हो, और भुना न हो। किसी बीज में घुन लग जाए तो वो भी बीज नहीं जमता। कच्चा हो तब भी नहीं जमता, और उसे भून दो तब भी नहीं जमता। कच्चा, घुना और भुना, तीन प्रकार के बीज नहीं जमते। तो ये मंत्र का बीज जो है, यह भी कच्चा न हो, घुना न हो और भुना न हो। कच्चा न हो इसका प्रमाण
बोले साधक ने, आचार्य ने, संत ने उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना करके उसको परिपक्व किया हो, ये पकाना हो और घुना न हो, जिसमें कामना का घुन न लगा हो। मंत्र तो बहुत से लोग दे देते हैं, बोले महाराज आओ हम मंत्र दीक्षा देंगे, लेकिन उनके उस मंत्र में कामना का घुन लगा हुआ है। कामना के घुन ने उस मंत्र के बीज को भीतर से खोखला कर दिया है। क्या कामना का बीज है? बोले हमारे शिष्यों की फौज तैयार हो, हमारे शिष्यों की संख्या बढ़े। इस भावना से जो व्यक्ति मंत्रोपदेश करता है उसके अंदर कामना का बीज भरा, कामना के घुन ने उस मंत्र के बीज को भीतर से खोखला कर दिया, इसलिए वो भी भक्त के हृदय में जाकर के जमेगा नहीं जमेगा। गुना न हो और भुना न हो। भुना माने मंत्र देने वाला व्यक्ति अपने अहंकार और दंभ की अग्नि में अगर मंत्र को भून दिया है तो वह भुना हुआ बीज भी नहीं जमेगा। जिसके अंदर विनम्रता हो, त्याग हो, सरलता हो, ऐसे महापुरुष के द्वारा जब मंत्र प्राप्त होता है तभी वह मंत्र हृदय में अंकुरित होता है। तो घुना न हो, भुना न हो, कच्चा न हो। साधना के द्वारा साधक ने उस मंत्र की उपासना करके, स्वयं अनुष्ठान करके उसे अपने जीवन में साधा हो, तब उस मंत्र का वह उपदेश करता है तो भक्त के हृदय में वह मंत्र अंकुरित हो जाता है, भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्रदेवदास जी ऐसे ही महापुरुष संत, उनके गुरु भाई कीलदेव जी ने आज्ञा दी। नहीं तो कीलदेवदास जी बड़े गुरु भाई थे, अग्रदेव जी छोटे थे। कीलदेव जी सोचते मैं ही अपना चेला बना लूं इसको, लेकिन वहां चेला बनाने की होड़ नहीं थी कि कोई हमारा चेला बन जाएगा तो हमारा अनुयायी बढ़ेगा। यहां तो गुरु भाई में ही झगड़ा होता है कि शिष्य समाज हमारा, वो कहता है शिष्य समाज हमारा। ये साधु समाज में आने के बाद भी शिष्य समाज को लेकर के लड़ाई होती है, बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, व्यक्ति घर छोड़ करके साधु बनता है, लेकिन ये माया दूसरे रूप में आकर के पकड़ लेती है। वहां घर की माया छूटी तो मठ मंदिर की माया ने पकड़ लिया, वही बिल्डिंग, वही पत्थर, वही ईंटा। वहां की माया छोड़ी तो वो माया दूसरे रूप में, ईंटा पत्थर के रूप में, बिल्डिंग महंथी के रूप में आ गई। इस माया ने पकड़ा। वहां परिवार छोड़ा, भाई बंधु को छोड़ा, उनके प्रति जो हमारा मोह था वो छूटा, लेकिन यहां आकर के शिष्य प्रशिष्य में मोह हो गया, ये मेरा चेला, ये मेरा चेला। वहां आस पड़ोस के लोगों से प्रतिस्पर्धा थी। सब कुछ छोड़ करके आने के बाद साधु समाज में साधुओं की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो गई। वो महंत तो हम श्री महंत, वो श्री महंत तो हम महामंडलेश्वर, वो महामंडलेश्वर बोले तो हम जगत गुरु, हम जगत गुरु, वो जगत गुरु बोले तो हम ब्रह्मांड गुरु, बोले वो ब्रह्मांड गुरु तो हम विश्व गुरु। ये सब सारी बातें क्यों? वास्तव में भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ये बड़े बड़े को मोहित कर देती। शिव विरंच कह मोह ही को है बपुरा आन, ये ब्रह्मा शंकर को भी मोह में डालते। संत समाज में आने के बाद भी सावधान न रहे व्यक्ति तो माया किस रूप में उसको पकड़ती है पता ही नहीं चलता। लेकिन श्री कील देवदास जी महाराज अग्रदेवदास जी से कहते हैं आप इनको मंत्र दे। बड़े गुरु भाई हैं कील देव जी, अग्रदेवदास जी छोटे गुरु भाई, लेकिन छोटे गुरु भाई को कहा आप ही मंत्र दे करके इसको दीक्षित कर दो। मंत्र दीक्षा दी। अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र सुनाया और मंत्र देने के बाद सेवा बताई। खाली गुरु जी से कान में मंत्र ले लो और कोई सेवा, कोई कैंकर्य आपको प्राप्त नहीं हुआ
तो भक्ति की साधना आगे नहीं बढ़ पाती। पहले जब मंत्र दीक्षा होती, संत लोग दीक्षा देते तो कोई न कोई सेवा बताते थे, भगवान की तुम ये सेवा करो, फूल की सेवा तुम्हारी, अमुक सेवा तुम्हारी। अरे हमारे यहां ही वो सेवा नहीं, जहां भी तुम रहो ये सेवा तुम सदा भगवान की करो। पुष्प की सेवा, तुलसी की सेवा, श्रृंगार की सेवा, भोग की सेवा, कोई सेवा करो। सेवा से ही भक्ति बढ़ती है। श्री गुरु जी ने सेवा बताई, और गुरु जी ने क्या सेवा बताई? बोले नाभादास जी को 5 वर्ष के बालक को मंत्र दीक्षा देकर के अग्रदेवदास जी अपने साथ लेकर के आ गए। कहां पर? बोले जयपुर। जयपुर के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है गालवाश्रम, जिसको गलता गद्दी कहते हैं, गलता पीठ, उसी का नाम गालवाश्रम। महर्षि गालो का वो आश्रम, वहां पर गालो महर्षि ने तप किया। बड़ा ही सुंदर पवित्र क्षेत्र है, और वहां बड़ा सुंदर सरोवर है, दिव्य स्थान। वहीं पर श्री अग्रदेवदास जी महाराज विराजते थे, गलता में। वहीं गलता आश्रम में लेकर के आए और नाभादास जी को सेवा बताई। बोले क्या सेवा? बोले संतों की सेवा करो। वहां गलता आश्रम में जो संत आवे उनकी सेवा में नाभादास जी को लगा दिया। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, ज्ञानी उन माने ताई टहल लगायो है। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, ज्ञानी उन माने ताई टहल लगायो है। चरण प्रचाल संत सीत सो अनंत प्रीति, ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रचाल संत सीत सो अनंत प्रीति, ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। चरण प्रचाल संत। गलता में लेकर के आए नाभादास जी को, और अग्रदेवदास जी ने सेवा बता दी, संतों की सेवा करो। भगवान की सेवा से बढ़कर संतों की सेवा की महिमा। संतों की सेवा में लगाया, और श्री नाभादास जी महाराज संतों की टहल करने लगे, सेवा करने। आज तो महाराज किसी को सेवा बताओ तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता हमारा। हाँ। पहले संतों के आश्रम में कोई आवे, साधु बने, महात्मा बने, विरक्त हो जाए तो संत उनको सेवा देते थे। अब विरक्त बन गए, अब तुम्हारा जीवन भगवान के लिए है, संतों के लिए, अब तुम ये सेवा करो। लेकिन आज की समय की स्थिति ये है महाराज कि अगर कोई आवे आश्रम में, साधु महात्मा बन जाए और उसे सेवा बता दो, तो दूसरे दिन ही वो अपना झोला बांध करके विदा हो जाता। कहता महाराज जब सेवा ही करना था तो घर छोड़ के क्यों आए? बोले क्यों घर छोड़ करके आए? बोले घर छोड़ करके श्रद्धा से नहीं आए, घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में अनुकूलता नहीं बनी तब बाबा जी के मठ का रास्ता पकड़ा। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो बोले महाराज हम तो रमते राम, हम तो घूमने वाले साधु, झोला बांधा चल दिया। आज कैंकर्य की निष्ठा नहीं रह गई। आश्रम में कोई सेवा बता दो तो 2 दिन सेवा होगी, तीसरे दिन व्यक्ति झोला बांध लेगा और कहेगा महाराज बहुत जरूरी काम है, फोन आया है, जाना है। तो बोले कुछ करना ना। जब तक आश्रम में रहकर, मठ में रहकर संतों की सेवा, भगवान की सेवा और कैंकर्य जीवन नहीं करता, तब तक
उसके अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि नहीं होती। और सच पूछो तो वैष्णव भक्ति में भगवान की सेवा ही मुक्ति है, मोक्ष है। मरने के बाद कोई मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, वो विषय ठीक है। लेकिन वैष्णवाचार्य हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य करने में आनंद की अनुभूति होने लग जाए, इसी का नाम मुक्ति है।